हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिपिड्स। लिपिड टर्म ब्लूर ने कॉइंड किया था। लिपिड्स फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं अल्कोहल और रिलेटेड सब्सटेंसेस के, यानी कि ये फैटी एसिड एस्टर है अल्कोहल और रिलेटेड सब्सटेंसेस के जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। वाटर में क्या है ये इनसॉल्युबल, लेकिन डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, बेंजीन, एसीटोन एक्सेट्रा में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, लिपिड्स फैटी एसिड एस्टर्स है किसके, अल्कोहल के और उनके रिलेटेड सब्सटेंसेस के जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, बेंजीन, एसीटोन एक्सेट्रा में। लिपिड्स कोलाइडियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वैसे तो ये माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 750 डाल्टन के आसपास होता है, लेकिन ये एसिड सोल्यूबल पूल में नहीं आते क्योंकि ये कोलाइडियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और माइन्यूट ड्रॉपलेट्स बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, इसलिए ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ आते हैं। लिपिड्स कभी भी पॉलीमर्स नहीं बनाते। लिपिड्स डू नॉट फॉर्म पॉलीमर्स। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, लेकिन सेपरेट किसके साथ होते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ। ये बेसिकली 3 कंपाउंड से बने, एलिमेंट्स से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में भी इसमें ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन कुछ लिपिड्स में फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। लिपिड मोर देन डबल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कार्बोहाइड्रेट से, यानी कार्बोहाइड्रेट से डबल से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ये, इसीलिए रिजर्व फूड के रूप में भी ये यूज होते हैं। फैटी एसिड्स बेसिक कंपोनेंट्स हैं लिपिड्स का। सभी लिपिड्स में नॉर्मली फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और फैटी एसिड्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक पोलर हाइड्रोफिलिक हेड और दूसरा 1 to 3 नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। नॉर्मली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ये हेड और ये टेल। जब एक होता है तो ऐसे, 2 टेल होती है तो ऐसे, और जब 3 होती है तो फिर ऐसे। तो एक टेल, 2 टेल या 3 टेल हो सकती है। तो यानी कि एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो होता है, फैटी एसिड्स बेसिक कंपोनेंट होते हैं सभी लिपिड्स के, और फैटी एसिड्स में 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। 2 चीजें होती है, एक तो हाइड्रोफिलिक हेड और 1 से 3 नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल। चूंकि इसमें हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक। एम्फी माने बोथ, यानी कि दोनों होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। फैटी एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन दोनों होंगे, जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो एंड किस पर होती है, COOH, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप में। हाइड्रोकार्बन चेन वो स्ट्रेट भी हो सकती है और उसमें रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकती है। फैटी एसिड्स को 2 भागों में डिवाइड किया था, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी, किसके आधार पर, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन का जो नेचर है उसके आधार पर इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें 1 या मोर डबल बॉन्ड्स होंगे। इसका मतलब जब डबल बॉन्ड होंगे तो कार्बन एटम जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, फुल सैचुरेटेड नहीं होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड नाम से चल रहा है कि कार्बन चेन में डबल बॉन्ड नहीं होंगे एक तो, प्लस कार्बन एटम फुल्ली सैचुरेटेड होगा। दूसरा, चेन बैंड हो जाती है अनसैचुरेटेड की जहां पर डबल बॉन्ड होता है, ये स्ट्रेट चेन होगी। इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2O2 होता है, जहां पर X = होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। लेकिन यहां जो फार्मूला है वो CnH2nO2 है। इसका एग्जाम्पल है ओलेइक एसिड C18H34O2, इसमें 1 डबल बॉन्ड होता है। लिनोलेनिक एसिड, इसमें 3
बॉन्ड होते हैं, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड C16H32O2, स्टीयरिक एसिड C18H36O2। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। मोस्ट प्लांट लिपिड्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जबकि मोस्ट एनिमल फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। इसमें म्यूफा और प्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं इनको, ये होते हैं। इसमें म्यूफा प्यूफा एब्सेंट होते हैं। इसीलिए ये जो स्टोर अनसैचुरेटेड होते हैं ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ता है, ओबेसिटी नहीं बढ़ती है, जिसके कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होते। इसका मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। अब लिपिड्स का जो टाइप है, हमें 3 प्रकार के लिपिड्स पढ़ने हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। सिंपल लिपिड, कंपाउंड को कॉन्जुगेटेड भी बोलते हैं, और डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड्स एस्टर्स होते हैं केवल लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के, यानी कि इसमें केवल 2 ही चीज़ें प्रेजेंट होगी। इसमें लिपिड पार्ट के साथ साथ नॉन लिपिड पार्ट भी प्रेजेंट होता है, और इसमें सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव्ड हुए सब्सटेंसेस पढ़ने हैं हमको, यानी कि डिराइव्ड लिपिड्स आर लिपिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। इसमें हमें वैक्सीज, ऑयल, क्यूटिन, सोबैरिन पढ़ना है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एट्सेट्रा, और इसमें स्टेरॉइड्स और क्रोमोलिपिड्स पढ़ना है। तो आज हमने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन में हमें लिपिड टर्म ब्लूर ने दिया, दोबारा से रिवाइज करते हैं छोटा सा। ये फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं अल्कोहल और रिलेटेड सब्सटेंसेस के, जो वाटर में इनसॉल्युबल और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो 3 बातें कि एक तो फैटी एसिड एस्टर होते हैं अल्कोहल और रिलेटेड सब्सटेंसेस के, वाटर में इनसॉल्युबल, तो तीसरी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉल्वेंट जैसे ईथर, बेंजीन एटसेट्रा में सॉल्युबल। कोलाइडल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, माइन्यूट ड्रॉपलेट्स होती हैं प्रोटोप्लाज्म में, कभी भी पॉलीमर नहीं बनाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। लेकिन कुछ लिपिड्स में फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट से डबल से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बेसिक कंपोनेंट जो है सभी फैटी एसिड्स का क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं सभी लिपिड्स के बेसिक कंपोनेंट्स, और फैटी एसिड्स में 2 चीज़ें होती है, हाइड्रोफोबिक हेड और नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल। जो टेल होती है 1 से 3 होती है और हेड एक ही होता है। लिपिड में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों टेल होती हैं, दोनों पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसको एम्फीपैथिक बोलते हैं। फैटी एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हो दोनों होंगे। हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो एंड किस पर करती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। इसके बाद हाइड्रोकार्बन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, रिंग स्ट्रक्चर शो कर सकती है। 2 प्रकार के होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है, मैक्सिमम नंबर 4 होता है, इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। कार्बन एटम इसमें जो होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, इसमें सैचुरेटेड होंगे। ये बैंड हो जाते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ये स्ट्रेट चेन होती है। जनरल फार्मूला CnH2n-2O2 है, जहाँ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है X, और ये स्ट्रेट चेन होती है, इसका फार्मूला है CnH2nO2। एग्जाम्पल है इसके ओलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, इसके एग्जाम्पल है स्टीयरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। इनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। ये मोस्ट प्लांट लिपिड्स अनसैचुरेटेड होते हैं, मोस्ट एनिमल जो लिपिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। इसमें म्यूफा और प्यूफा प्रेजेंट होते हैं, इसमें म्यूफा प्यूफा एब्सेंट होते हैं। इसमें स्टोर नहीं होते बॉडी में, ये ओबेसिटी नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स नहीं होते। इसका मतलब कि प्लांट से प्राप्त लिपिड हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठे हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कर सकते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। 3 प्रकार के होते हैं लिपिड्स, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। सिंपल में केवल फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होगा, यानी कि एस्टर्स होंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल के। कंपोज्ड होते हैं लिपिड के साथ साथ नॉन लिपिड पार्ट में, और ये सिंपल और कंपाउंड्स लिपिड से डिराइव्ड होते हैं। वैक्सीज, ऑयल, क्यूटिन एटसेट्रा। फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड इसके एग्जाम्पल है, स्टेरॉइड्स और क्रोमोलिपिड्स इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम
ये जो सिंपल कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।